पहले बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर के रामबन से है। रामबन जहां पर लगातार भयानक तबाही देखने को मिल रही है, लैंडस्लाइड हो रहा है और लैंडस्लाइड से सैकड़ों परिवार बेघर हो गए हैं। 300 ऐसे परिवार हैं जिन पर संकट सबसे बड़ा है। लैंडस्लाइड की वजह से 500 से ज्यादा मकान में दरारें दिख रही हैं। जमीन खिसकने से खेतों में दरारें आ गई हैं, जमीन खिसकने से जो घर हैं उनमें दरारें आ गई हैं। ऐसे 300 परिवार जो बेघर होने की कगार पर या फिर लगभग बेघर हो चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से जमीन खिसक रही है। लैंडस्लाइड की ये घटना लगातार खतरे को बढ़ा रही है। आशियानों पर आफत है, खेत में आफत है, जमीन जहां जिस सड़क से चलते हैं वहां पर आफत है। जमीन खिसकने से ये जो कई दरारें आ गई हैं जगह जगह, उनसे दहशत में है लोग। रामबन में आखिर क्यों ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ दरक रहे हैं, क्यों जमीन खिसक रही है, ये सवाल लोगों के जहन में है। लैंडस्लाइड की वजह से ही 500 से ज्यादा ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनके आशियाने एक तरीके से छिन चुके हैं, आशियाने रहने लायक नहीं है। दरारें पड़कर या तो लगभग गिर चुके हैं, मलबे में ढह चुके हैं, या फिर मलबा इकट्ठा वहां पर हो गया है और जो घर हैं जिनमें बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं वो कभी भी मलबे में तब्दील हो सकते हैं, क्योंकि खतरा है। अब उन छतों के नीचे नहीं रहा जा सकता जहां चौड़ी चौड़ी दरारें देखी जा रही हैं। घरों को काफी नुकसान हुआ है। 300 परिवारों पर सबसे ज्यादा संकट, 500 से ज्यादा मकानों में दरारें। नेचुरल डिज़ास्टर है, इसमें किसी का कोई रोल नहीं है इतना ज़्यादा कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, बट इसकी जद में जो है वो हमारे लगभग 50 के करीब घर जो हैं वो आए हैं। तो इनकी फैमिलीज़ को जो है वो अभी हम रिहेबिलिटेट करेंगे, शिफ्ट करेंगे, सो दैट के टम्परेरी तौर पे इनके रिहाइश के लिए जो है वो कुछ टेंटेजेस वगैरह इन सारी चीज़ों में उनका रहने का इंतज़ाम किया जाएगा। दूसरा इसमें यह है कि जो हमारी एसेंशियल सर्विसेज है, जैसे आपने रोड देखी, बिजली देखी, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही रहेगी कि इसको रिस्टोर करेंगे। और थर्ड प्रायोरिटी हमारी ये है कि इनका जितना भी डैमेज हुआ है उसको असेस करेंगे, तो अंडर रूल जो भी इनको कंपनसेशन जो मिलेगा तो वो। अजय चांडियाल इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हमारे साथ। अजय, लोगों की दहशत को सुना जा सकता है और तस्वीरें देखकर इस दहशत का अंदाजा भी लगाया जा सकता है। रामबन में क्यों जमीन धंस रही है, क्यों पहाड़ खिसक रहे हैं, क्यों ये खतरा अब हर पल के साथ बढ़ रहा है, वजह क्या है? है कि आखिरकार क्या वजह है कि ये जो इलाका है, इस इलाके में किस तरीके से अचानक से जगह जो है वो धंसने लगी है, जमीन खिसकने की लगी, जिसके चलते 60 के करीब घर जो हैं अभी तक प्रभावित हुए हैं, टूट चुके हैं, जिसमें से 30 जो हैं वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और जो बाकी हैं उनमें भी दरारें आ चुकी हैं। एहतियातन लोगों को वहां से इवैक्यूएट किया गया है। आपको बता दूं कि ये परिवार जो हैं वो परिवार हैं जो सिंकिंग हुई है उसका शिकार हुए हैं और उसी के चलते प्रशासन सतर्क हो गया। दरअसल 5 दिन पहले अचानक से इसी इलाके के एक जो परवेज मोहम्मद है, उन्होंने देखा कि उसके घर के बिल्कुल पास अचानक से दीवारें, जो जमीन है उसमें दरारें आने शुरू हो गई और वो दरारें बढ़ती 2-3 दिनों में इतनी हो गई कि उसमें 3 घर अचानक से जमीन के अंदर चले गए। और इसी तरह से आपको बता दूं, अलग अलग जगह पर जमीन के अंदर धंसते हुए घरों को देखकर लोग पैनिक हो गए। प्रशासन को जानकारी दी गई और प्रशासन की टीम वहां पे पहुंची, डिप्टी कमिश्नर खुद पहुंचे, मगर इस चीज का अभी तक पता नहीं लगाया जा सका कि हो क्या रहा है, क्योंकि लगभग 5 किलोमीटर का इलाका है जो इस वक्त जमीन के अंदर चला गया है। ऐसे में उनके लिए टेंशन ये है कि अगर ये ऐसा चलता रहा तो आसपास जो गाँव हैं, घर हैं, उनका क्या होगा। एहतियातन वहां पे रहने वाले लोगों को वहां से निकालकर एक अलग कैंप में रखा गया है ताकि वो उनकी जान बचाई जा सके। मगर जो लोग अपना घर खो चुके हैं, आशियाने खो चुके हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि बड़ी मेहनत से इन गरीब लोगों ने यहाँ पर अपने आशियाने सजोए थे, मगर अचानक इस त्रासदी ने उनका सब कुछ छीन लिया है। घर बनाना मतलब जिंदगी भर की कमाई लगा देना, एक एक ईंट सपनों के साथ रखना और फिर वो आशियाना तैयार करना, लेकिन कुछ ही मिनटों में अगर अपने सामने अपना घर तबाह हो जाए या फिर मलबे में तब्दील हो जाए तो वो दर्द समझा जा सकता है। अजय, जब लोगों में दहशत इतनी ज्यादा है, क्या कोई ऐसी जानकारी मिल पाई है कि अब जितना नुकसान हो चुका है उतना ही रहेगा या आगे नहीं बढ़ेगा? और अगर आगे भी इस तरह से नुकसान बढ़ने की आशंका है तो एहतियातन क्या कहा गया है लोगों से? कुछ रिलीफ कैंप्स हैं, कुछ टेंट्स हैं जहां पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन क्या इजीली लोग अपने घर छोड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, लोगों के पास कोई चारा नहीं है। आपको बता दूं कि हम थोड़ी देर में उस लोकेशन पर भी पहुंच जाएंगे, मगर ऐसे कुछ घर हैं, लगभग 6 से 7 घर तो ऐसे हैं जो ज़मीन में अब दिखते नहीं हैं
वो जमीन के अंदर जा चुके हैं और इसी तरह से 60 घर आहिस्ता आहिस्ता इसके शिकार हो चुके हैं। और आपको ये भी बता दूं कि ये पहला मौका नहीं है। इसी इलाके रामबन की बात करें तो ये तीसरी ऐसी लोकेशन है जहां पर इसी तरह से जमीन धंसना शुरू हुई है, जिसके बाद लोगों में दहशत है। लोगों को वहां से एहतियातन दूसरी जगह पर ले जाया गया है। हालांकि लोग अपने उस जमीन को छोड़कर नहीं जाना चाहते, मगर और कोई, जैसा मैंने कहा, कोई चारा नहीं है, ना प्रशासन के पास ना लोगों के पास। एहतियातन उनको कम्युनिटी सेंटर में रखा गया है ताकि उनका गुजर बसर के लिए उनको खाना और बाकी चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। मगर जो आपने कहा कि सिर्फ यहीं तक महदूद रहेगी, ये न कहना मुश्किल है, क्योंकि इससे लगभग 10 किलोमीटर आगे एक और गांव है जहां पर इसी तरह से लगभग 17 घर जो है वो तबाह हो गए थे और अब यहां पे हो रहा है। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका बनी हुई है कि ये सिलसिला जो है वो आगे बढ़ सकता है। इसीलिए लोगों को एहतियात बरतने के लिए रखा गया है। एनडीआरएफ की टीम्स को मौके पर रखा गया है ताकि अगर कोई ज़्यादा जो परेशानी बने तो उनको, लोगों को रेस्क्यू करने का प्लान जो है वो किया जा सके। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ में। अजय बता रहे हैं कि लगातार जो खतरा है वो बढ़ रहा है, जिससे लोगों में दहशत भी है। और अब कई घर ऐसे हैं जो अब जमीन पर नजर नहीं आ रहे, वो जमीन के अंदर तक धंस चुके हैं। अंदाजा आप लगाइए कि ये दहशत अपने आंखों के सामने देखना कितना ज्यादा बड़ी होगी।